जय श्री राम भक्तजनों, प्रेमी भक्तजनों। ये तो सभी इंसान चाहते हैं कि हमें हमारे कर्मों से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए उनसे, और हमें जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाए। परंतु भक्तजनों, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, कर्मों से छुटकारा चाहिए, तो आप उसके लिए जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। परंतु बहुत से मनुष्य तो ऐसे हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए या बुरे कर्मों का फल चाहिए, तो बहुत से मनुष्य, जहाँ तक मेरा विचार है, विश्वास है, ऐसे बोलेंगे हमें तो अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए, बुरे कर्मों का लेके क्या करेंगे। भक्तजनों, अगर आप अच्छे कर्म अपने आप लेते रहोगे और बुरे उसको दे दोगे, तो ऐसे तो बुरे बुरे कर्मों का इतना भंडार भर जाएगा कि आपको दोबारा 84 में आना ही पड़ेगा। तो भक्तजनों, अगर लक 84 से छुटकारा पाना चाहते हो तो अच्छे और बुरे सारे काम उसको अर्पण करने होंगे, क्योंकि वो प्रभु संपूर्ण यानी पूर्ण समर्पण चाहता है। तुम उसको पूर्ण समर्पण कर दो तो निश्चित ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी और लक 84 इस जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि भक्तजनों, वो हम ही को देता है। अगर हम अच्छे करेंगे तो अच्छे मिलते हैं और बुरे करेंगे तो बुरे मिलते हैं। तो हम अपने अच्छे और बुरे दोनों ही उसको अर्पण कर देंगे, पूर्ण तरह से समर्पित कर देंगे, तो भक्तजनों फिर हमारी मुक्ति तो निश्चित ही है। प्रेमी भक्तजनों, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझ पे अर्पण कर दे और मन को मुझ में लगाए रख, तो तेरी युद्ध में विजय निश्चित है और तुझे मुक्ति मिलेगी, परम पद की प्राप्ति होगी। और अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के इतने वध किए, उसके बाद भी अर्जुन को कुछ भी नहीं हुआ, उसे मुक्ति मिली, परम पद की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपना अच्छे बुरे सब कार्य उस प्रभु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए और अपना मन हर पल भगवान को दे के रखा उसने। तो भगवान को मन चाहिए, ये तन नहीं चाहिए। इस तन से तुम कुछ भी करो, अगर मन तुमने भगवान को दे दिया और अपना सब कुछ उसके ऊपर अर्पण कर दिया, तो तुम्हारी विजय निश्चित है और मुक्ति भी निश्चित है और लक 84 से आपको छुटकारा भी निश्चित ही मिलेगा भक्तजनों। और आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी ने भी कितने वध किए, लंका को जलाया, पता नहीं कितने लोग वहाँ पे जले, परंतु हनुमान जी जो राम के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं और कलयुग के देवता हैं, तो भक्तजनों वो भी अपना सब कुछ श्री राम पे अर्पण करके चलते थे और अपना मन श्री राम को दे रखा था उसने। तो भक्तजनों, आप भी अपना सब कुछ अर्पण, अच्छे बुरे कर्म प्रभु को अर्पण कर दो, अपना मन उसे हर समय दे के रखो, तो आपको भी मुक्ति मिलेगी, आपको भी हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। प्रेमी भक्तजनों, अब सबसे जो मेन बात है, कई बार कमेंट भी आते हैं कि प्रभु को अर्पण कैसे किया जाता है। तो भक्तजनों, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सरल उपाय है और कुछ ही सेकंड का काम है। देखो भक्तजनों, भगवान का वास कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे हृदय में है, हमारी सांसों में है और हमारे मन में है। तो भक्तजनों, आपको सिर्फ सोते समय रात को, क्योंकि दिन भर जो आप काम करोगे, जब आप रात को सोओगे तो उस समय या तो अपने मन से बोलना है या फिर हमारी सांसों में उसका वास है, तो सांसों के ऊपर बिल्कुल मन टिका के, मतलब जैसे श्वासों की माला से भगवान को अर्पण करना है। श्वासों के ऊपर पूरा आपका ध्यान हो। आपको ऐसे बोलना है, हे प्रभु, या आप हे प्रभु, हे परमपिता, तन मन धन से मैं अपने शुभ अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म सारे कार्य आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ।
ये 3 बार बोलना है रोजाना सोने से पहले। आपको मन से बोलना है और बोलते समय पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पे होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वास उन सांसों में और सांसों के द्वारा आप उससे जुड़े हुए हो उस समय। बिल्कुल बोल के तुम सो जाओ, फिर उसकी जिम्मेवारी है। सांसों के द्वारा हो गया, या फिर अगर कोई अनहद नाद सुनता है तो अनहद नाद सुनते हुए ऐसे 3 बार बोलो, उसको अर्पण कर दो। या फिर आज्ञा चक्र में कोई ध्यान लगाता है तो उस समय उस परम का वास आज्ञा चक्र में होता है, जब उसका ध्यान पूरा वहाँ होता है तो उस समय भी आप पूरे समर्पण से भगवान को 3 बार ऐसे बोल के अर्पण कर दो और सो जाओ। और परंतु भक्तजनों, नागा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे निश्चित ही 3 बार हर रोज बोलना है आपको। प्रतिदिन उसको बोलोगे और मन उसको दे के रखोगे तो भक्तजनों विजय निश्चित है, परम गति निश्चित है, परमानंद निश्चित है और जन्म मरण से छुटकारा भी निश्चित है। भक्तजनों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।